गांधी कह रहे हैं लेडी माउंटबेटन से, मुगलों के ज़माने से हिंदू मुसलमान यहाँ शांतिमय सह अस्तित्व में रहते आ रहे थे। हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग को ताश का पत्ता बनाकर खेला गया और खून खराबे भी कई किस्मों के होते हैं। लेकिन जैसा कि जलियांवाला बाग में आपके पति से आपने सुना होगा। गांधी थोड़ा रुकते हैं, लिखने वाले ने डॉट 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 दिया है। तो गांधी की महानता ये है कि वो अंग्रेज़ों को उनकी नीतियों की गलतियां बता सकते थे। लेडी माउंटबेटन, जहां सम्राट के एक जनरल ने चारों तरफ से बंद एक मैदान में मशीन गनें दागी थीं, फिर औरतों और मर्दों तमाम प्रदर्शनकारियों को पेट के बल कीड़े मकोड़े की तरह रेंगने पर मजबूर किया था। उसने हिटलर को भी मात कर दिया। यूरोपीय लोगों ने दुनिया में बहुत अन्याय किए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तब भी बचाव की दलील हमारे पास है। हम भांति भांति के लोग हैं और हमारे बीच राक्षसी लोगों के अलावा उदार मना, यहाँ तक कि उन्मादी भी हमेशा मिल जाएंगे। कुछ रुककर पुनः बोलती हैं, बाघ के रक्तपात के बारे में मैंने कहाँ सुना था। मेरे पति ने उस पर कोई डींग नहीं हाँकी थी। मुझे रोमा रोला की किताब से पता लगा। यही नहीं, आप कौन थे? कृपलानी से क्षमा करें मिस्टर कृपलानी, इसकी सच्ची कद्र यूरोपीय भी कभी जरूर करेंगे। उठती हैं और गांधी जी को चूम देती हैं। क्षमा करें, मैं आपकी राष्ट्रवादी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। प्यारे लाल के साथ बाहर निकल जाती हैं। कृपलानी, भारत जो अब उपनिवेश की जगह 5 बजे की हाई टी पर गपशप का शगल हो जाएगा। गांधी, विचार मग्न, अंग्रेज भी तरह तरह के हैं, उनकी औरतें भी। 2 अंग्रेज महिलाएं मेरी सेक्रेटरी रह चुकी हैं। आपको शायद मिस स्लेड का ध्यान हो। ऐसी कोई सेक्रेटरी मुझे हिंदुस्तान में मुश्किल से ही मिल जाती। बिड़ला मनु और प्यारे लाल के साथ आते हैं। बिड़ला, बरस दर बरस मेरे अतिथि बनकर मेरे घर का मान बढ़ाइए। अपने जन्मदिन की भेंट तो आप चुन ही चुके हैं। कुरुक्षेत्र के शरणार्थी शिविर के लिए 100 कंबल। ये है गांधी के जन्मदिन का तोहफा बिड़ला से मांगा हुआ। दोस्तों, जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे मोहन राकेश की कंबल शीर्षक कहानी याद आ रही है। जब मैं पढ़ा रही थी अभी यहाँ बिहार विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में, तो वो कहानी कोर्स में आई थी और दहलाने वाली कहानी है। कैंप में मिसयूज़ की कि कंबल बांटते हुए हाथ किस तरह स्त्रियों की देहों को नोचते हैं, टटोलते हैं, खसोटते हैं, छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ियों तक, और उस एक कंबल के अभाव में कैसे जाने जाती हैं। लोग अपने खाने की आग जुटाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो एक देश जिसके सामने इतनी चुनौतियाँ, वो कैसे हाई टी पर शगल कर सकता है। बहरहाल गांधी फिर कह रहे हैं, समुद्र में बूंद भर। वाकई हंसकर, आप 100 और नहीं जुटा सके? बिड़ला, हम मुस्कुरा कर ये पढ़ते हैं, लेकिन दर्द कितना है सोचिए। अभी भी वो कहानियाँ लिखी जा रही हैं। आज मैंने लाइव में मीता दास की एक कहानी सुनी जिसमें एक चित्रकार एक भूखे बच्चे के चेहरे पर जो भाव था उसका चित्र बना रही थी, और अगर वो उसको खाना दे देती तो वो भाव बदल जाता। इसलिए
उसने खाना नहीं दिया। रुआंसा करने वाली बात है, बच्चा चल बसा। वो पेंटिंग पूरी हुई, एग्जीबिशन में गई। हालांकि उसका मन खट्टा, उसने नहीं सोचा कि बच्चा भूख से मर जाएगा, लेकिन केवल एक भाव को बनाए रखने के लिए। तो ये वो कहानियाँ हैं दोस्तों, थोड़ी सी सनसनीखेज है। आदमी के पास इतनी संवेदना तो शायद बची है कि वो एक भूखे को कुछ दे दे। मैं तो भिखारियों को भी देती हूँ। बहरहाल, हालांकि मेरे पास तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी। बिरला कह रहे हैं, आप सच्चे टैक्स कलेक्टर हैं जिनका विरोध करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। हाथ घड़ी देखकर हमारी कवयित्री सरोजिनी नायडू ने मुझे ये जिम्मा दिया है कि आपको उनकी बधाई सुनवाऊं। गांधी, एक और बधाई। गांधी अपना दुख साझा करें। प्यारे लाल, रेडियो पर मैंने आपसे जिक्र किया था। गांधी, ज़रूर, उनको रेडियो का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। चलो, अपनी पुरानी वफादार दोस्त की बात सुने। दोस्तों, कोरोना काल है, कोरोना की भयानक रात है, सर्दियां शुरू हो रही हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, हम घर में कैद हैं और नियामत है कि हमारे पास पढ़ने को ये किताब है, लैज़रो निमित्त की लिखी हुई गांधी की मृत्यु। दरअसल एक नाटक है। मैं इसका कभी मंचन आपके लिए करती हूँ, कभी सीधा पाठ। प्यारे लाल, रेडियो चालू करके ये शुरू हो चुका है। सरोजिनी नायडू रेडियो पे कह रही हैं, उनकी आवाज़ रेडियो पे आ रही है। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत के समय हमने सुना कि दक्षिण अफ्रीका से एक अजीब सा आदमी आया हुआ है। इंग्लैंड में हमने बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा की थी। लोग कहते थे कि उनका संदेश आधुनिक और प्राचीन दोनों तरह की दुनिया से अलग किस्म का है। उस आदमी का नाम था गांधी। मैं उनसे मिलने जिस घर में पहुंची वह लंदन के किसी मशहूर इलाके में नहीं था। मैं एक खुले दरवाजे की दहलीज पर जा खड़ी हुई। भीतर एक गद्देदार चादर पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ अजीब से बक्से रखे थे, जिनमें से वह एक लकड़ी के चम्मच से कुछ अजीब से खाने के टुकड़े निकाल रहा था। मैंने पूछा, आप ही हैं? और खुद आधा जवाब दे बैठी, आप कैसी कैसी अजीब चीज़ें खाते हैं? गांधी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, कम से कम इतना सच है। याद रखिए दोस्तों कि गांधी ने अपनी एक किताब का नाम रखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। नायडू, इस तरह हमारी दोस्ती शुरू हुई। मुझे खांसी नहीं है, बस एक हल्की सी खसखस है गर्दन में, जो कि सुपारी के अटकने से होती है। इस तरह हमारी दोस्ती शुरू हुई, आपकी और मेरी भी, जो तब से लगातार गाढ़ी होती जा रही है। बगीचे की तरफ से शोरगुल, मानो बड़ी भीड़ आधम की हो। बिरला और प्यारेलाल दरवाजे पर जाते हैं।